मंदिर में ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ योगी को दी श्रद्धांजलि। यूपी के बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर पहुंचे, जहां तुलसीपुर के शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में उन्होंने ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ योगी को श्रद्धांजलि दी। दरअसल शक्तिपीठ देवीपाटन में एक सप्ताह से श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हो रहा था। शुक्रवार को कथा के समापन पर ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ योगी की 21वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धालु सभा का आयोजन हुआ, जहां सीएम योगी ने कहा कि मां पाटेश्वरी की कृपा से आप सभी को प्रतिवर्ष शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर के पूर्व महंत महेंद्र नाथ योगी जी के पावन पुण्यतिथि में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। देने का अधिकार ये वोट व्यक्ति के जीवन को, समाज के जीवन को, राष्ट्र के जीवन को बदल भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अच्छे लोगों को चुनेंगे, अच्छी सरकारें बनेंगी। अच्छी सरकारें बनेगी, लोक कल्याण के कार्य होंगे, विकास के कार्य होंगे, सुरक्षा का माहौल बनेगा। लेकिन जब हम जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर वोट देते हैं, उसके बाद की स्थिति क्या होती है? बेईमान और भ्रष्ट लोग जब जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, सांसद विधायक चुने जाते हैं, तो या तो उनके दर्शन नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो ऐसे ही होते हैं जैसे 2017 के पहले देखने को मिलता था। मैं 2017 के पहले जब आता था, मुझे गोंडा से यहां आने में या गोरखपुर से यहां आने में, गोंडा से यहां आने में मुझे 3 से 3.5 घंटे लगते थे, और मुझे गोरखपुर से यहां आने में 6 घंटे लगते थे। और आज गोरखपुर से यहां अगर हम सड़क मार्ग से आएंगे तो मात्र 2.5 से 3 घंटे के अंदर हम यहां पहुंच सकते हैं। 2.5 घंटे के अंदर हम यहां पहुंच सकते हैं। सीएम योगी ने गोंडा वासियों को दी एथेनॉल प्लांट की सौगात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा वासियों को एथेनॉल प्लांट की सौगात दी है। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, मिल से लोगों को रोजगार मिलेंगे और व्यापार के भी अवसर बनेंगे। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, भगवान करे विपक्षी घर में रहें, निकलेंगे तो दंगा कराएंगे। कोई नहीं जानता था गोंडा में मेडिकल कॉलेज बनेगा। बीजेपी बिना भेदभाव के विकास का काम करेगी, निवेश के मामले में कभी पीछे नहीं रहेगी। मिल से लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे। बता दें कि सीएम योगी ने गोंडा में 450 करोड़ रुपए की लागत से बने एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया है। किसानों की स्थिति या सामान्य किसानों की स्थिति किस रूप में थी? किसान आत्महत्या कर रहा था। प्रदेश में एक और किसान अपनी मेहनत से अन्न उत्पादन करता था, लेकिन उसकी क्रय की कोई व्यवस्था नहीं थी। जनता भूख से मरती थी। किसान उपज का सही दाम न मिलने के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। प्रदेश में गुंडागर्दी थी, दंगे होते थे, अराजकता व्याप्त थी। लेकिन 2017 के बाद प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने कैसे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रदेश की पूरी तकदीर और प्रदेश की पूरी तस्वीर को बदलने का काम किया है, आज ये सबके सामने है। अखिलेश बोले, जिसका आज शिलान्यास होगा कल उसको बेचने का प्रयास होगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज यानी शनिवार को हरदोई के अतरौली पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल रैली को संबोधित किया। अखिलेश के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी रैली में मौजूद रहे। अखिलेश ने रैली में भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि आज जिसका शिलान्यास होगा कल उसको बेचने का प्रयास होगा। भाजपा की सोच में भेदभाव और काम बंटाधार है। उन्होंने कहा कि यही नारा आज का नहीं चाहिए भाजपा। और चीजें तो बोल लेते हैं पत्रकार साथियों, कभी बिजली के कारखाने का नाम नहीं बोला होगा आपके सामने। उनसे सांड बुलवाना हो तो तुरंत बोल देंगे सांड, लेकिन उनसे कहो कि बिजली कारखाने का नाम बता दो तो शायद उन्हें कई दिन लगेंगे तब याद कर करके बता पाए। पीएम मोदी सीएम योगी पर प्रियंका गांधी का हमला। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा महोबा पहुंच गई हैं, जहां प्रतिज्ञा रैली के मंच पर पहुंचते ही उनका वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया। प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका गांधी का संबोधन प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री पर केंद्रित रहा। उन्होंने कहा कि 8,000 करोड़ के जहाज पर प्रधानमंत्री जी घूमते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आय नहीं बढ़ा सकते, जिसका किसान कर्ज माफ नहीं कर सकते। योगी जी और मोदी जी तपस्या नहीं कर रहे हैं, वो तो बड़े बड़े जहाजों में घूम रहे हैं। यहाँ पर देश का श्रमिक और नौजवान तपस्या कर रहा है।
जिन परिवारों को सबसे ज्यादा आर्थिक मार कोरोना के समय मिली, जिनको जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, जिनके छोटे छोटे कारोबार बंद हुए, उनके लिए अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो 25,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमने तय किया है कि 20 लाख सरकारी रोजगार दिलवाएंगे और अगर कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, तो 10 लाख रुपए तक सरकार इलाज कराएगी। एक बुंदेली कहावत है, लबरा बड़ा कि बोदा बड़ा। तो आप जानते हैं कि कौन बड़ा। योगी जी, मोदी जी, भाजपा के सब नेता यहां आकर मंच पर खड़े होकर आपके सामने झूठा प्रचार करते हैं, बड़े बड़े वचन देके जाते हैं। आपने अब खुद परख लिया है कि उन वचनों को किस तरह से वो निभाते हैं। आपने तो देखा है कि झूठे विज्ञापन भी देते हैं। अब कल ही आपने देखा होगा, मोदी जी गए, उद्घाटन किया उन्होंने, जेवर में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, हवाई अड्डा बनेगा। तो सब अपनी सोशल मीडिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस के गढ़ अमेठी से राहुल गांधी को हराकर सांसद बनी स्मृति ईरानी ने रायबरेली में दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक की अध्यक्षता उस क्षेत्र के लोकसभा सदस्य की है, लेकिन स्मृति ईरानी ने 3 वर्ष से सांसद के न आने के कारण नहीं हो रही दिशा की बैठक को संपन्न कराया। स्मृति ईरानी ने बैठक के बाद मीडिया से वार्ता भी की। उन्होंने सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा पर तंज कसने के साथ भाजपा सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने संसदीय क्षेत्र में शौचालय नहीं बनवा सके, वो लोग उत्तर प्रदेश के विकास की क्या बात करते हैं। ये तो मजाक लगता है। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने पुलिस चौकी को उड़ाया। खबर यूपी के जौनपुर के सरपतहा थाना क्षेत्र के शाइमुद्दीन चौकी की है, जहां तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिस चौकी में घुस गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और एक पुलिसकर्मी घायल है। बता दें कि पुलिसकर्मी और ग्रामीण की मदद से घायल दीवान को मलबे से निकाल लिया गया है। घायल दीवान को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। क्षेत्राधिकारी शहानगंज समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। हादसे में शाइमुद्दीन चौकी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। बता दें कि मृतक व्यक्ति पुलिस चौकी पर साफ सफाई करने का काम करता था। घने कोहरे से आवागमन हो रहा बाधित। खबर यूपी के बलिया की है, जहां कोहरे का कहर लगातार जारी है। घने कोहरे के कारण आवागमन बाधित हो गया है। घने कोहरे में लाइट जलाकर गाड़ियों को चलाने में ड्राइवर मजबूर है। यात्रियों को घने कोहरे से आने जाने में परेशानी हो रही है। घने कोहरे और कड़ाके के ठंड से ग्रामीण बेहाल हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में अलाव की भी कोई व्यवस्था नहीं है।